बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का। तो हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करना है जिसको हम कहते हैं लूकस टेस्ट। लूकस टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पेपर में ये क्वेश्चन नाम के साथ आ जाता है, व्हाट इज लूकस टेस्ट, फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड। तो याद रखें, लूकस टेस्ट इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। यानी कि लूकस टेस्ट को हम यूज करते हैं जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल अगर आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स में, एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी अल्कोहल है, एक टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी अल्कोहल है, तो आप उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी है, किस में सेकेंडरी अल्कोहल है और किस में टर्शियरी है। तो लूकस टेस्ट हमें हेल्प करता है जो है उन तीनों में डिफरेंशिएट करने के लिए, जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो लूकस टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं? लूकस रीजेंट। लूकस रीजेंट क्या है? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस। यानी कि जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस लेना है आपने और साथ उसके मिक्सचर लेना है हमने कंसंट्रेटेड HCl। तो कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड तीनों टेस्ट ट्यूब्स में आप ऐड कर देंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि रिएक्शन जो है वो कि तीनों टेस्ट ट्यूब में आप मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस का ऐड कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? लूकस रीजेंट। अब जिस टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी अल्कोहल होगा, जिस टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी अल्कोहल होगी, उसका रिएक्शन इमीडिएटली हो जाएगा। उसका रिएक्शन इमीडिएटली हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि टर्शियरी अल्कोहल जो है मोस्ट रिएक्टिव है जब CO बॉन्ड ब्रेक हो। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, आपको पता है, तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जब CO बॉन्ड ब्रेक हो, तो हमने तफसील से पढ़ा था इससे पिछला लेक्चर कि जो है जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल जो है, अगर आपने जो है लूकस रीजेंट दोनों आपने तीनों टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया है, जो टर्शियरी अल्कोहल में जो HCl और जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन मिक्सचर आप ऐड करेंगे, तो याद रखें ये जो मिक्सचर है इसमें सॉल्युबल होता है। लेकिन जो ही आप ये रिएक्शन हो जाता है, चूंकि इमीडिएटली रिएक्शन हो जाता है और आपके सामने बन जाएगा क्या? देखिए रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है कि OH और H ये क्या बन जाएगा? वाटर, और ये ClOH को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बनेगा? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये HCl जो था इसमें सॉल्युबल था, क्योंकि ये पोलर था, ये भी पोलर है। जबकि टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना है, ये इनसॉल्युबल है। ये क्या है? इनसॉल्युबल। जब इनसॉल्युबल होगा तो इसकी ऑयली लेयर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर नजर आ रही होगी, जो इस बात का सबूत है कि रिएक्शन इमीडिएटली हो चुका है और ये टर्शियरी अल्कोहल ही होगी जो इमीडिएटली रिएक्शन करती है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन बहुत स्लो होगा। उसकी बात हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो बात हमने क्या सीखी कि जिस टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी अल्कोहल होगी उसमें आप लूकस रीजेंट ऐड करेंगे तो इमीडिएटली ऑयली लेयर बन जाएगी, क्योंकि वो क्या होती है? इनसॉल्युबल। ये पोलर है, ये नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर होने की वजह से जो है वो उसकी सरफेस पे आपको इमेज जो है ऑयली लेयर नजर आना शुरू हो जाएगी, जो जिस वजह से हम कहेंगे कि ये टर्शियरी अल्कोहल ही है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में रिएक्शन क्या होता है? इमीडिएटली। इसकी वजह पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यहां से जब OH जाएगा तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और मैं आपको बता चुका हूं जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है, अगर किसी ट्रांजिशन स्टेट में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बने तो वो मोस्ट स्टेबल होती है इंटरमीडिएट स्टेट, और उसके रिएक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल अगर हो, जबकि अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें अब क्या बनेगा? जबकि जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें सेकेंडरी कार्य है, यानी कि फर्ज करें यहां पे अगर है तो यहां भी रिएक्शन तो होगा OH और ये सामान बनेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन ये भी इनसॉल्युबल है, ये भी ऑयली लेयर बनाएगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन जो टर्शियरी अल्कोहल होगा वो जो ऑयली लेयर बनाएगा वो इमीडिएटली बनाएगा, क्योंकि उसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन फौरन बन जाएगा। जबकि यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनना है, वो फौरन नहीं बनेगा। आप टेस्ट ट्यूब में जब तीनों टेस्ट ट्यूब्स को आप देख रहे होंगे, जहां ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाए समझ लें वो टर्शियरी अल्कोहल है। और आप दूसरी दोनों बाकी जो 2 टेस्ट ट्यूब है उनको आप गौर से देखना शुरू कर दें। जिस टेस्ट ट्यूब में 5 से 10 मिनट बाद
जो है ऑयली लेयर आ जाए, ऑयली लेयर आ जाए आपको बकायदा नजर आएगी, तो समझ लें वो सेकेंडरी अल्कोहल है। जबकि टर्शी जो प्राइमरी अल्कोहल होगी, ये याद रख लें, जो कौन सी अल्कोहल होगी, प्राइमरी अल्कोहल, उसको आप बैठ के देखते रहें देखते रहें देखते रहें, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, नो रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल में चूंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनना है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन के बनने के चांसेस जो है वो नहीं होते, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता, ये लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। तो फिर आप चाहते हैं कि कंफर्म कर लें कि वाकई प्राइमरी अल्कोहल है, तो उसको क्या करें, हीट करें। तो हीट करने पे आपको ऑयली लेयर जो है वो मिल जाएगी। तो इसका क्या मतलब समझ में आया कि जो टर्शियल अल्कोहल है उसमें ऑयली लेयर इमीडिएटली बन जाएगी टर्शियल ब्यूटाइल क्लोराइड की, जबकि जो क्योंकि वो इनसॉल्युबल है ऑयली लेयर बना देगा। इसी तरह जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका रिएक्शन जो है 5 से 10 मिनट बाद जाके ऑयली लेयर जो है बनेगी, क्योंकि ये रिएक्शन स्लो होता है। जो और उसके बाद जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका रिएक्शन होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप उसको हीट करेंगे तब ऑयली लेयर फॉर्मेशन होगी। तो इससे क्या पता चला कि जो टर्शियल अल्कोहल है उसका रिएक्शन इमीडिएटली होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन 5 to 10 मिनट्स बाद ऑयली लेयर फॉर्मेशन होगी, जबकि प्राइमरी अल्कोहल में रिएक्शन होगा ही नहीं, चाहे आप जितनी मर्जी देर उसको देखते रहें, जब तक आप उसको हीट नहीं करेंगे आपको ऑयली लेयर फॉर्मेशन अपीयर नहीं होगी। तो ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल। इसकी प्रैक्टिस करें, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ये रिएक्शन एक्चुअली हम पहले भी कर चुके हैं, अल्काइल हाइड्राइड की प्रिपरेशन का जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन उसको लूकस टेस्ट के नाम से हमने जो है पहली दफा डिस्कस किया है। इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट Cl और जिंक क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, लूकस रीजन। इस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियल अल्कोहल ऑल आर सॉल्युबल इन लूकस रीजन ड्यू टू पोलैरिटी। तो ये पहले सॉल्युबल होगा, जो ही ये प्रोडक्ट बनेगी तो वो इनसॉल्युबल होते जाएंगे और ऑयली लेयर बनाते जाएंगे। तो दुआ में याद रखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।